ये एक लाश हिंदुस्तान में दूसरे फिरौन की शक्ल में आप देखेंगे। अब मैं जीना नहीं चाहता। मैं अनुरोध करता हूँ राष्ट्रपति जी से, या तो मुझे न्याय दीजिए या मुझे अपने जीवन को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। तो किस्तों में मरने का अगर किसी का मंजर देखना है तो वसीम रिजवी को देख लीजिए। अल्लाह से मुमकिन होने के बाद न ये दुनिया उनकी है न वो दुनिया उनकी है। शैतान का अंजाम तो हम लोग पढ़ते थे, लेकिन रिजवी ने दिखा दिया कि शैतान का अंजाम होना क्या है। तो ये अल्लाह ने एक मौका दिया कि आप देख लो कि मुनकिर लोगों से का अंजाम क्या होता है। अभी तो सांस भी नहीं निकल पाएगी और जिस तरीके का उस शख्स ने ढोंग रचा था, ये इबरत का मुकाम है। और जिन जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें उनको देख लीजिए। कोई तसव्वुर कर सकता था कि फिरौन की जो बॉडी है वो आज भी मौजूद रहेगी? तसव्वुर कीजिए कि फिरौन की बॉडी अभी मौजूद है, और अगर आप कब्र के अंजाम को सुन लें तो क्या दहशत तवार होती है कि जिस वक्त आप कब्र में जाते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ज़मीन दबती है, दबाती है, और समझ में उसकी नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। कोई आगे पीछे नहीं होता। ये मंजर होता है कब्र का, और उसके अंदर जो लाश होती है वो कितने लम्हे के लिए होती है। ये लाश जो फिरौन की वहाँ पड़ी हुई है मिस्र में, ये एक लाश हिंदुस्तान में दूसरे फिरौन की शक्ल में आप देखेंगे। ये है कि उनके मज़हब में जिस ख़ानदान में आप पैदा हुए आप उसी ख़ानदान के रहेंगे। यानी अगर आप पंडित के घर में पैदा हुए हैं तो पंडित रहेंगे, और अगर आप शूद्र के घर में पैदा हुए हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, शूद्र ही रहेंगे। तो ये नकवी किस खाने में फिट होंगे, ये समझना चाहिए कि वो जो सनातन धर्म है जिसका वो चर्चा करते हैं, उसमें तो ये कहा ही गया। हो सकता है कि अगले जन्म में ये कुछ अपना कीड़े मकोड़े बन जाए और फिर कभी किसी वक्त में इनकी समझ में आए कि हो सकता है पंडित बन जाए, लेकिन अभी तो ये ऐसे ही रहेंगे। इनको कौन एक्सेप्ट करेगा? त्यागी जो है ये इनको इनके जिस सिस्टम में वो गए हैं, ये तो इस्लाम एक वाहिद मज़हब है, क्रिश्चियनिटी में भी है, अहले किताब हैं वो। इस्लाम में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आपने कलमा पढ़ लिया और वननेस ऑफ गॉड पे बिलीव किया और अपने सारे पैगंबरों को माना और अपने कुरान को माना, तो फिर आप सबसे बड़े जब हैं। अगर आपका तकवा बढ़ गया तो आप बादशाह से बड़े। कोई खाका ही नहीं है, मतलब एक जाहिराना हरकत, क्योंकि अपने को जेल जाने से बचाने के लिए इसने तरह तरह की हरकतें करी हैं। उससे ये तो हुआ कि अभी तक जेल नहीं गए, अगर नहीं होता तब तक जेल में होते। तो अब शायद इस हिसाब से देखते हो कि भाई इनको इनके यही कागजात पर आज़म खां जेल चले गए, इन्हीं की बनाई हुई सारी चीज़ें थी। तो इनके जो लीडर थे वो तो जब उनका ये असर हुआ तो इनका क्या होता, इन्होंने फोर्स ही कर लिया था, तो उनका चलो शायद हम बच जाएं। लेकिन अल्लाह से मुमकिन होने के बाद न ये दुनिया उनकी है न वो दुनिया उनकी है। और यही होगा कि ये आवाज़ लगाते रहेंगे और शायद इनको देखिए बड़ी तकलीफ होगी। अगर ऐसा भी है मृत्यु मांग रहे हैं, क्या वो आप समझते हैं कि जिंदा है? जिस्मानी तौर पे ज़रूर जिंदा होंगे, लेकिन अंदर उनकी क्या कैफियत होगी? न बीवी साथ, न बच्चे साथ, न ख़ानदान साथ, न वो लोग साथ जिन पे तकिया किया था। वो तो किस्तों में मर रहा है, वो तो लम्हों में मर रहा है। तो किस्तों में मरने का अगर किसी का मंजर देखना है तो वसीम रिजवी को देख लीजिए। आरएसएस उनको इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन हिंदू मजहब अपने किस खाने में रखेगा? एक मसला ये है कि उस मजहब की पाबंदी है। वो अगर जा सकते हैं तो शूद्र में जा सकते हैं, तो शूद्र में जाएं, क्योंकि वो किसी ब्राह्मण घर में पैदा नहीं हुए, वो किसी ठाकुर के घर में पैदा नहीं हुए, वो किसी बनिए के घर में पैदा नहीं हुए, तो अपर कास्ट तो हो नहीं सकते। तो अगर लेना है और अगर यही कॉन्सेप्ट होता लेने का
तो फिर हिंदुस्तान में आज हिंदू जो है 100% होता। त्यागी तो देखिए ऐसा है कि कुछ ब्राह्मणों ने ये भीख मांगना वांगना छोड़ दिया था और कहा भाई हम कारोबार करेंगे या काश्तकारी करेंगे, तो उनको इन लोगों ने कहा ये त्यागी हैं। अब ब्राह्मण जो है वो त्यागी को ब्राह्मण नहीं मानता, लेकिन त्यागी ये कहता कि मैं ब्राह्मण हूं, मैंने त्याग दिया। तो ये लेकिन जो असली ब्राह्मण है वो त्यागी को ब्राह्मण नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने वो जो उनका जो पढ़ने पढ़ाने का, भीख मांगने का, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आप पैदा हों तो ब्राह्मण की मदद लीजिए, मरें तो ब्राह्मण की मदद लीजिए, शादी हो तो ब्राह्मण की मदद लीजिए, बच्चा पैदा हो तो ब्राह्मण की मदद लीजिए। तो ब्राह्मण के बगैर तो सनातन धर्म है ही नहीं। इसीलिए जब भागवत में एक बयान दे दिया कि हमारे यहाँ कुछ है नहीं, तो शंकराचार्य और सारे जितने वो थे नाराज हो गए, इसीलिए क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी बात की जो सनातन धर्म से मिलती नहीं। तो उसमें ये हमारे भागवत जी भी चुप हो गए। तो ये इनका जो तजुर्बा था ये बड़ा अफसोसनाक है। अल्लाह रहम करे और लोगों पर, इन पे रहम के लिए तो मैं दुआ करूँगा। लोग तो आएंगे तो अल्लाह की मर्जी होगी तभी आ पाएंगे, लेकिन अल्लाह ऐसे लोगों के दिमागों को कहता है कि मैं दिमाग बदल देता हूँ। अल्लाह यही कहता है कि मैं जब चाहूँगा तो लाऊंगा। तो ऐसे लोगों को जिसने मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया हो, अल्लाह क्यों उनको वापस लाएगा? अल्लाह क्यों उनके दिमाग में ये डालेगा कि उनको यहाँ आना है? उसकी तो उसने आखिरत और दुनिया दोनों ख़त्म की है। इबरतनाक मसला है। और मैं दुआ करता हूँ और लोगों के लिए कि वसीम रिजवी से सबक सीखें, और मैं कतन वसीम रिजवी के लिए दुआ नहीं कर रहा हूँ।